इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे एक्सेसिंग सब स्ट्रिंग्स स्टेपिंग बैकवर्ड्स, कि कैसे हम ये एक स्ट्रिंग लिखा गया है इसकी हम स्टेपिंग बैकवर्ड कैसे करते हैं। और बैकवर्ड करने के लिए देखें, अच्छी तरह आपको पता चल गया होगा कि हम इंडेक्स के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं और 2 टाइम कॉलन का मतलब है कि ये स्टेपिंग के लिए यूज किया गया है। फिर मैंने लिखा है -1 -1। -1 का मीनिंग है ये लास्ट कैरेक्टर यानी टी से स्टार्ट करेगा टू रिवर्स अ स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगा। तो यही हमारा आज का टॉपिक है कि कैसे होगा। देखें, चेक पॉइंट मैंने एक वर्ड लिखा है, उसको मैंने एक वेरिएबल असाइन किया है कि x इज इक्वल टू चेक पॉइंट। ये एक स्ट्रिंग है, ये वेरिएबल है, इसमें 10 कैरेक्टर हैं। और अगर आपसे कोई पूछे इंडेक्स, तो इंडेक्स इसका लास्ट इंडेक्स है 9, क्योंकि इंडेक्स शुरू होता है 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैरेक्टर्स 9 है, इंडेक्स 9 है। यहाँ मैंने कहा प्रिंट। देखें, स्टार्टिंग वैल्यू मैंने नहीं बताई, मैंने लास्ट एंडिंग वैल्यूज को असाइन किया कि -1 से स्टार्ट हो। और -1 क्या है, देखिए जब यहां से हम स्टार्ट करते हैं लास्ट कैरेक्टर से इंडेक्स को, तो हम 0 से नहीं काउंट करते हैं, हम -1 से काउंट करते हैं, -1 -2 -3। लेकिन जब आप यहां से काउंट करेंगे लेफ्ट टू राइट, तो ये 0 से आपने स्टार्ट करना है। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। -1 का मतलब है कि टी से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट हमने इसका नहीं दिया, तो ये कंप्लीट वर्ड बैकवर्ड प्रिंट हो जाएगा। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखें, TNIOPKCEHC, ये ऑपोजिट जहां से स्टार्ट हुआ, यानी राइट टू लेफ्ट। -1 का ये मीनिंग है। अगर आपने यहाँ कोई असाइन नहीं की, अगर ये सपोज सेम एग्जांपल है, यहाँ मैंने असाइन किया 9th यानी इंडेक्स 9, और इंडेक्स 9 इसमें क्या है, टी ही इंडेक्स 9 है, 0 से स्टार्ट होगा, कैरेक्टर्स 10 है, लेकिन 9 इसका इंडेक्स है, ये यहां से स्टार्ट होगा। आप देखें, और इस कैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करवाती हूँ, सेम। अगर आपने यहाँ कोई असाइन नहीं किए तो भी ये रिवर्स डायरेक्शन में कंप्लीट वर्ड ये जो था इसको लिख देगा, कैरेक्टर्स को। और अगर हमने यहाँ पे 9 लिख दिया क्योंकि इसका 9th लास्ट इंडेक्स है, तो भी आपके पास सेम आउटपुट आएगी। अब एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। देखिए, यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने x इज इक्वल टू चेक पॉइंट, राइट, इसको मैं -2 किया। देखें, यहाँ मैंने -1 किया था, स्टेपिंग है, यानी 9th से ये स्टार्ट होगा, 9th इंडेक्स ये है, यहां से स्टार्ट होगा। और स्टेपिंग इसमें मैंने कैसी डिफाइन की थी, -1, यानी मैंने कोई स्किप नहीं करवाना, ऐसे आपने ऑपोजिट लिखना है। यहां मैं कह रही हूँ 9th कैरेक्टर से स्टार्ट हो, राइट, और स्टेपिंग एवरी अदर कैरेक्टर, यानी टी होगा, फिर आई होगा, फिर पी होगा, फिर सी होगा, फिर एच होगा। देखिए, इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। देखिए, टी, तो ये फर्स्ट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट रिप्रेजेंट करता है कि इंडेक्स आपने कहां से स्टार्ट करना है। सपोज मैं अगर 7 से स्टार्ट करना चाहूं, तो 7, ये 9th इंडेक्स है, ये 8 है, ये अब आई से स्टार्ट होगा, आई से स्टार्ट होगा, और इस डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में, -2 का मीनिंग है स्टेपिंग इसकी -2 होगी, यानी ऑल्टरनेट आएंगे आपके पास कैरेक्टर्स। ये देखें, आई से शुरू हुआ, तो जब आप देखेंगे लास्ट में, यानी एंडिंग जो भी हमने नंबर असाइन किया है वो नेगेटिव में है, इट मींस कि अब ये रिवर्स होगा, स्टेपिंग इसकी बैकवर्ड है। और कैसे हमें पता चल रहा है ये स्टेपिंग है, ये देखें, 2 कॉलन का मतलब होता है कि ये स्टेपिंग है। फर्स्ट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कहां से स्टार्ट होगा, और ये रिप्रेजेंट करता है कि आपको बैकवर्ड स्टेपिंग कैसे चाहिए। अगर मैं इसको 3 कर देती हूँ और इसको मैं 8 कर देती हूँ, तो क्या होगा, ये 8 यानी n इंडेक्स से शुरू होगा, और 2 कैरेक्टर स्किप करके फिर ये आएगा p, फिर ये 2 स्किप होंगे, फिर ये देखें ऐसे होगा ये, राइट। तो हमारा टॉपिक भी ये था कि एक्सेसिंग सब स्ट्रिंग्स स्टेपिंग बैकवर्ड। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछिए। साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।